तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बहुत प्यारा सा टॉपिक, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक है हमारा, हमको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर बार मैग्नेट के। यानी कि हमारा टॉपिक ये रहेगा कि एक हमारे पास ये बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, एक को हम कहेंगे साउथ पोल और एक को हम कहेंगे नॉर्थ पोल। मान लो ये इसका साउथ पोल है और मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है। तो पोल्स को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन। पोल्स को मिलाने वाली लाइन को, एक ऐसी लाइन जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो और मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से जाती हो, उसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ये इक्वेटोरियल लाइन बन गई। अब हमने क्या करा, इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट ले लिया। मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं P, तो मुझे पता करना है इस P वाले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा अगर यहां पर एक दूसरा मैग्नेट आ जाए। तो हमने क्या करा, ये चूंकि मैग्नेट थी, इसकी लेंथ को हमने माना 2L, और ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, और जो ये वाला पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, इस डिस्टेंस को हमने लिया R। अब फोर्स जो लगता है वो मैग्नेट के पोल से लगता है। तो ये पता करा कि भैया इस मैग्नेट के पोल से ये जो P पॉइंट है कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, और जो N पॉइंट है, जो P पॉइंट है, वो इस नॉर्थ वाले पोल से कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो इसमें क्या करें, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है। अगर हम इन ट्राइंगल OSP देखें और इसमें पाइथागोरस लगाएं, तो जो SP डिस्टेंस है, SP का स्क्वायर, वो SO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर आएगा। तो SP का स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बनेगा। तो जो SP वाली डिस्टेंस है वो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बनेगी। और सेम डिस्टेंस NP वाली होगी नॉर्थ पोल से पॉइंट, साउथ पोल से पॉइंट, कितनी डिस्टेंस पर है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर डिस्टेंस पर है। सबसे पहली बात हमें ये पता करनी पड़ेगी कि वो जो पोल्स हैं वो कितनी दूर हैं उस पॉइंट से जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर एक यूनिट पोल रखना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि एक नॉर्थ पोल है जो यूनिट है, यूनिट नॉर्थ पोल है, और ये यूनिट नॉर्थ पोल मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये यहां पर रखा है। तो इस नॉर्थ पोल पर, इस वाले नॉर्थ पोल से लगने वाला फोर्स, इस नॉर्थ पोल पर इस वाले नॉर्थ पोल से लगने वाला फोर्स कैसा होगा भाई, नॉर्थ को रिपेल करता है। तो ये वाला पोल पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉर्थ पोल इस वाले नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब अगर मैं साउथ से फोर्स देखूं, तो ये साउथ पोल और ये हमारा पॉइंट था, ये साउथ था, ये नॉर्थ पोल था, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो इस बार मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि यहां पर तो एक अलग सिचुएशन आ गई। क्या सिचुएशन आई, एक नॉर्थ पोल रखा, ये नॉर्थ पोल इससे कह रहा भैया दूर भाग, रिपेल हो जा, भगा रहा है उसको दूर। बट ये वाला साउथ उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ को रिपेल करता है। तो ये दोनों नॉर्थ आपस में दूर भागेंगे और ये इसकी तरफ चिपक जाएगा। अब इनका रिजल्ट क्या आएगा, एक आदमी कह रहा है कि भैया मैं इस पोल को इधर लेके जाऊंगा, एक कह रहा मैं इधर को लेके जाऊंगा। अब ये तो ना इधर की तरफ जाएगा ना इधर की तरफ जाएगा। अगर मैं इस वाले पोल से बात करूं कि इस वाले फोर्स की वजह से जो ये ऊपर को गया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, देखो जब ये डिस्टेंस ऐसे करके चली जा रही है, जब ऐसे करके फोर्स लग रहा है, तो कुछ डिस्टेंस तो हम ऐसे करके ट्रेवल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, और कुछ डिस्टेंस हम ऐसे करके ट्रेवल कर रहे हैं वर्टिकल में। तो ये जो हमारा फोर्स लग रहा था, कौन सा वाला फोर्स, नॉर्थ पोल की वजह से जो लग रहा था, इस वाले नॉर्थ पोल की जो वजह से लग रहा था Fn, जो कि इधर को था, इसका कुछ हिस्सा इधर को होगा, इसका कुछ पार्ट इधर को होगा। अगर ये एंगल थीटा हो, ये एंगल क्या हो, थीटा हो, ये एंगल क्या हो, थीटा हो, तो ये भी एंगल हमारे पास में कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा।
इस हिसाब से ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, एफ एन साइन थीटा। डिस्टेंस की जगह मैं फोर्स बोल रहा हूं, डिस्टेंस बोल दिया मैंने, यानी कि इस वाला फोर्स जो नॉर्थ पोल वाला फोर्स है ये अपना इफेक्ट वर्टिकली कितना शो करेगा, एफ एन साइन थीटा। यही वाला नॉर्थ पोल हॉरिजेंटली कितना फोर्स शो करेगा, एफ एस कॉस थीटा। याद रखना है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होता है तो उसके साथ साइन जोड़ देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है उसके साथ कॉस जोड़ देते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे, 10th की ट्रिग्नोमेट्री से आया था। जब इससे पहले कभी टॉपिक होगा तो पता चल जाएगा वेक्टर किस तरह से करेंगे, वेक्टर में है 11th के। तो नॉर्थ वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारा बचा ये साउथ वाला जो इसको अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये तो इधर को नीचे की तरफ जा रहा है, थीटा एंगल से जाएगा, ये भी थीटा एंगल से जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल है तो थीटा एंगल आ जाएगा। तो इस वाले फोर्स का जो एफ एस वाला है जो इधर की साइड जा रहा है, ये हॉरिजेंटली कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा भैया, हॉरिजेंटली ऐसे जाएगा, ये वाला ये भी हॉरिजेंटली ऐसे जाएगा। और जब ये ऐसे जाएगा तो कितना फोर्स बनाएगा, एफ एन नॉर्थ पोल की वजह से लगने वाला फोर्स और कॉस थीटा, क्योंकि मैं कह रहा हूं वर्टिकल जब हॉरिजेंटल लेते हैं तो कॉस जोड़ देते हैं। तो फोर्स था एफ एन नहीं सॉरी एफ एस लोगे और ये फोर्स एफ एन था नॉर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स। अलग अलग ले लिया, एफ एन साइन थीटा नॉर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स, एफ एन कॉस थीटा नॉर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स, साउथ पोल की वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा, एफ एस कॉस थीटा। अब इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर को जाएगा और ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, कॉस नहीं साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। वर्टिकल है भाई, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूं, एफ एस साइन थीटा। तो हमने देखा कि एफ एन साइन थीटा एक ऊपर को है, एफ एन साइन थीटा एफ एस साइन थीटा एक नीचे को है। ये तो दोनों अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर मैं ये निकाल दूं कि एफ एन और एफ एस बराबर हैं, अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि जो एफ एन वाला फोर्स आ रहा है, एफ एन मींस नॉर्थ पोल से जो फोर्स लग रहा है, एफ एस मींस साउथ पोल से जो फोर्स लग रहा है, अगर ये भी इक्वल है तो चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो इस पोल पर लगने वाला ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो चेक कर लेते हैं एफ एन कितना आ रहा है और एफ एस कितना आ रहा है। तो वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे, एफ एन कॉस थीटा बचेगा, नॉर्थ पोल से लगने वाला फोर्स बचेगा कॉस के साथ और साउथ पोल पर लगने वाला फोर्स बचेगा कॉस के साथ। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं एफ एन कितना होगा और एफ एस कितना होगा, नॉर्थ पोल से लगने वाला फोर्स कितना है और साउथ पोल से लगने वाला फोर्स कितना है। कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया कितना फोर्स लग रहा होगा। कूलम्स ने हमको फोर्स दिया था, फोर्स का फॉर्मूला दिया था कूलम्स ने। मान लो मैं नॉर्थ पोल से फोर्स निकालता हूं, एफ एन निकालता हूं, एन मींस नॉर्थ पोल से लगने वाला फोर्स, या हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी एफ एन वाले फोर्स से। तो कूलम्स लॉ था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, एम मैग्नेट के पोल्स की स्ट्रेंथ को कहते हैं, क्यू एम से डिनोट कर रखा है। तो ये फोर्स यहां पर नॉर्थ पोल कितना दे रहा होगा, क्यू एम। यहां पर है यूनिट पॉजिटिव पोल तो इसको लिखेंगे 1, इसकी वैल्यू 1 है। डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, एनपी का स्क्वायर करेंगे। क्या डिस्टेंस है इनके बीच में, एनपी का स्क्वायर। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, एन से पी की तरफ लग रहा होगा, रिपेल हो रहा होगा, एन से पी की तरफ लग रहा होगा, रिपेल हो रहा होगा। तो यानी कि एफ एन वाला जो फोर्स आया वो कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, और एनपी डिस्टेंस कितनी थी, ये थी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका हमने क्या कर दिया है, होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास में एफ एन वाला फोर्स कितना आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, एम मीन्स मास नहीं है, एम मीन्स हमने रिप्रेजेंट करा है मैग्नेटिक पोल को, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये फोर्स हमारे पास में आ गया जो नॉर्थ पोल लगा रहा था इस वाले यूनिट पोल पर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब हम पता करेंगे कि भैया साउथ वाला फोर्स कितना है, साउथ पोल से कितना फोर्स लग रहा है। तो साउथ पोल से फोर्स पता करते हैं, एफ एस से डिनोट करेंगे, फिर से बनेगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, जितना मैग्नेटिक पोल यूनिट और डिस्टेंस, इस बार डिस्टेंस होगी एस से पी या पी से एस, पी से एस, और ये किस तरफ भागेगा, अट्रैक्ट होगा, पी से एस की तरफ जाएगा, इसका स्क्वायर। कूलम्स लॉ से फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ पढ़ लोगे ढंग से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, दोबारा से देखो वही कंडीशन, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थी ये डिस्टेंस, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और हमने देखा कि अगर इनके मैग्नीट्यूड देखे जाएं, क्या देखे जाए, इनके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को छोड़ दें तो मैग्नीट्यूड देखे जाए, दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो नॉर्थ वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जो साउथ वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो आपस में इक्वल है। और कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू मैग्नेटिक पोल है अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स आ गया। इसका मतलब नॉर्थ पोल से ऊपर की तरफ जाने वाला फोर्स जो साइन थीटा के साथ चल रहा है, नॉर्थ पोल से नीचे की तरफ आने वाला फोर्स जो साइन थीटा के साथ चल रहा है, वो भी इक्वल होगा, और डायरेक्शन उसकी अपोजिट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सीधी सी बात है, एक आदमी इधर पकड़ के खींच रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा खींच रहा हो, बेचारा कहीं नहीं जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, ये मत बोल देना, बट वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स आपस में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स थी, दोनों कट गए। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, केवल ये फोर्स बचा एफ एन कॉस थीटा। हम इधर की और इधर की डायरेक्शन को इन दोनों कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिए कि भैया इन दोनों का रिजल्ट इधर जाएगा, इसका और इसका रिजल्ट इधर जाएगा, क्योंकि इधर वाला रिजल्ट खत्म हो गया है, बस इधर जाएगा एफ एन कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो टोटल नेट फोर्स कितना बन गया, एक एफ एन कॉस थीटा है, ये रही वैल्यू, एक एफ एस कॉस थीटा है, ये रही वैल्यू। दोनों फोर्स को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो टोटल नेट फोर्स कितना बना, इन दोनों को एफ एन और एफ एस वाले फोर्स को प्लस कर देना है। यू गेट योर आंसर। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। तो प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, नेट फोर्स निकाल लेते हैं कि भैया नेट फोर्स हमारा इक्विटोरियल लाइन पर चल रहा है। कौन सी लाइन पर चल रहा है, इक्विटोरियल लाइन पर चल रहा है। कितना बनना चाहिए, तो इक्विटोरियल लाइन पर नेट फोर्स निकल जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज फील्ड होता है, फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कितनी फील्ड बनेगी, 2 बार फील्ड बन रही है। किस किस से 2 बार फील्ड बन रही है, एक बार बन रही है एफ एस कॉस थीटा से या एफ एन कॉस थीटा से, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि एफ एन और एफ एस आपस में बराबर है। तो एफ एन कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा दोनों मिलकर के कितना बन जाएगा, 2 एफ एस कॉस थीटा बोल सकते हो या 2 एफ एन कॉस थीटा बोल सकते हो। एक एफ एन कॉस थीटा ये रहा, एक एफ एस कॉस थीटा ये रहा। अब हम क्या करेंगे, ये जो एफ एन था इसकी वैल्यू रख देते हैं, एफ एन की वैल्यू रख देते हैं। एफ एन मींस फोर्स जो नॉर्थ पोल की वजह से है, कितनी वैल्यू चल रही थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्यू एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा आया। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, दिख नहीं रहा है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कौन से ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल एस ओ पी। ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू देखूं तो कॉस थीटा का 10th में फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस था। तो यहां से कॉस थीटा बेस बन रहा है एल, और हाइपोटेनस अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूं तो क्या कहूंगा, x, क्या कहूंगा इसको x। और x क्या है, x क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। x मान लिया, थोड़ा शॉर्ट में हो जा रहा है। अगर तुम x नहीं भी मानते हो तो तुम l की जगह क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो टोटल फील्ड कितनी बन गई, टोटल फील्ड कितनी बन गई, B2। ये कैंसिल आउट मत करना, म्यू नॉट से 4 पाई। कुछ बच्चों को जल्दी लगी रहती है काटने की, नहीं काटना चाहिए। देख लेते हैं क्या आएगा, QM आएगा, कॉस थीटा था यहाँ पर कॉस थीटा था, और इस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किसकी जगह रख दिया, इस वाले कॉस थीटा की जगह रख दिया। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। जो अंडर रूट है और जो सिंपल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आपस में ऐड कर लेंगे, और 2QML मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसकी जगह पर मैग्नेटिक मूवमेंट रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, जो मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आई हमारे पास में, बड़ा प्यारा सा टॉपिक चल रहा है, मस्त वाला टॉपिक एकदम। जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आई थी वो ये निकल कर आई थी, B = 2 μ0 अपॉन 4 पाई QM r² प्लस l²। इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। देखो ये r² प्लस l² की पावर कितना है 1, और ये पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। फटाफट से इसको लगाओ। दूसरी चीज, एक था मैग्नेटिक मूवमेंट, उसका फॉर्मूला होता था 2, जितना भी मैग्नेटिक पोल हो और जितनी भी डिस्टेंस हो। इसको ऐसे करके भी लिख सकते थे, QM × 2L मैग्नेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन थी, मैग्नेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन थी। तो B अब हमारा कितना बन जा रहा है, μ0 अपॉन 4 पाई m मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया 2QM L की जगह, और यहां पर कितना बना, l² प्लस l² की पावर 3/2। कैसे बनी, देखो r² प्लस l² की पावर ये 1 है, r² प्लस l² की पावर ये 1/2 है। इसका तुम एलसीएम लोगे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 + 1 कैलकुलेट करके कितना आएगा 3/2। इसलिए ये पावर कितनी बन गई 3/2। तो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। किसी भी बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट हम ये मान करके चलते हैं कि भैया जो आर है ये ज्यादा डिस्टेंस होती है एल से, क्योंकि ये दोनों पोल्स बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर रखे हैं, बहुत छोटी डिस्टेंस पर है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि आर बहुत ज्यादा है एल से, एल बहुत छोटा है, तो जब तुम एल का स्क्वायर करोगे तो ये तो बेचारा और भी छोटा हो जाएगा, यानी कि जो l² है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। अगर तुम इसको हटा देते हो तो B = μ0 अपॉन 4 पाई m, क्या बचेगा, खाली r², और r² से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा r की पावर 3। B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो इस फॉर्म से आ जाएगा। That is the magnetic field at an equatorial point of a bar magnet। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुम्हारे आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे ही अगर तुमको भैया बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं सारे डेरिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की 12th क्लास में कौन कौन से डेरिवेशंस आ सकते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन सा डेरिवेशन तुमको देखना है। जो भी कमेंट बॉक्स में डेरिवेशन तुम दोगे या जो भी तुम क्वेश्चन पूछोगे, उस क्वेश्चन के एक वीडियो बना करके अपलोड कर दी जाएगी हमारे चैनल पर, और इस तरह से तुम्हारे 12th का सारा सिलेबस हो जाएगा। बीच बीच में चैनल चेक करते चलना कौन सी नई वीडियोस अपलोड हुई हैं, सब्सक्राइब करके चलोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे पास में, बेल आइकन को इसके प्रेस कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।